हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने मैसेपे को देखा। तो उस मैसेपे को समझने के बाद आज अपन देखते हैं लेसेपे को। तो मैसेपे क्या होता है, अपन ने उसमें देखा कि कॉमन नंबर जो होता है ना, हाईएस्ट ऐसा नंबर होता है जो जितनी संख्याएं अपने जिन संख्याओं को मैसेपे निकालना होता है उन संख्याओं में सभी में उसका भाग जाना जरूरी होता है। मतलब ऐसा कॉमन नंबर होना चाहिए जिनमें सभी संख्याओं में उसका भाग जाता है, और जब सब में नहीं जाता ना तो उसका मैसेपे वो नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैसेपे में क्या होता है कि उसका भाग सभी में जाना जरूरी होता है, और लेसेपे में ऐसा नहीं होता। लेसेपे में हम लास्ट तक देते रहते हैं भाग को। कैसे देखते हैं, आज लेसेपे को देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना क्या है, एल सी एम, इसको बोलते हैं लेसेपे। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। क्या है ये, लेसेपे। ठीक। अब इसको कैसे निकालते हैं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया 32, 80, 112। अब इसका अपने को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। 32, 80, 112। और अपन ने ये देखा था कि जब भी अपन संख्याओं की गुणनखंड करते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे स्टार्ट करते हैं। तो अपनी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो देखो इसमें 2 का भाग जाता है क्या, 32 में जाता है, जाता है। चलो देखो कितनी बार गया, 16 बार। 80 में 40 बार, और इसमें 56 बार। ठीक है। वापस जा रहा है, जब तक जा रहा है जब तक देते जाओ। कितनी बार, 8 बार। 40 में 20 बार, 56 में 27 बार। ठीक है। 28 बार जाएगा, सॉरी। ठीक। जा रहा है ना। 16 में 8 दूनी 16, 20 दूनी 40, 28 दूनी 56। ठीक है। अब वापस जा रहा है क्या, जा रहा है। देखो 2 चौके 8, 10 बार इसमें 20 का हो गया, और ये कितने हो गए, 14 बार। ठीक है। और जा रहा है, और देते जाओ। 2 दूनी 4, 2 5 10, और 2 सत्ते 14। अब जा रहा है क्या, 2 का। इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, छोड़ दो। इसमें जा रहा है, इसमें किसी में नहीं जा रहा, तो यही इसको छोड़ देंगे। मतलब इन संख्याओं का इन्हीं संख्याओं में जाता है एक एक बार, तो अपन इन संख्याओं को वैसे ही काउंट कर लेंगे। ठीक है। तो अब इन संख्याओं को आपस में काउंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो ये कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4। अगर अपने को वैसे पे निकालना तो इधर वाले को गुणा करके लिख लेते हैं। लैसे पे निकालना तो इन संख्याओं को भी गुणा करेंगे, और अपन क्या निकाल रहे हैं, लैसे पे। तो इन संख्याओं को भी आपस में इनके साथ गुणा करेंगे। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5। 5 बार है, दो, 1 2 3 4 5। उसके बाद कितना है, 5 और 7। 5 और 7। देखो कितने हो गए, गुणा कर लो इनको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 हो गए, और वो 35। कितने हो गए, 32। और ये हो गए 35। तो 32 को 35 को आपस में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 1120। कितने आएंगे, 1120। तो ये जो 1120 है ना, ये इस संख्याओं इन संख्याओं का एलसीएम है। क्या है, एलसीएम, एल सी एम, यानी कि ले से। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, एलसीएम, और इसको लेसेप है। ठीक है। ये हो गया इसका लेसेप है। लेसेप में हम क्या करते हैं कि कोई भी संख्याएं होती है ना, उन संख्याओं का पूरा पूरा उसमें गुणनखंड करते हैं। जैसे मैं कोई और संख्या लेता हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ठीक। एग्जाम्पल सेकंड से समझते हैं। जैसे हो गया 8, 32, 16। ठीक। इसका अपने को एलसीएम निकालना है। ठीक। वही 2 का भाग दो, 2 2 चौके 8, 16, और ये 8। ठीक। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, और 2 चौके 8। ठीक। वापस 2 का जा रहा है, ये एक बार गया, ये 4 बार, ये 2 बार। ठीक है। वापस 2 का जा रहा है, ये एक बार गया, ये 2 बार गया, ये एक बार गया। वापस 2 का जा रहा है, तो ये देखो हो गया, गया ना। एक एक आ गया तो बहुत बढ़िया है। इनको आपस में गुणा कर लो। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका जो 32 है ना, वो क्या है, इसका एलसीएम। कितना आया, 32। ठीक है। समझ गए ना। मतलब भाग तब तक देते रहते हैं जब तक इनमें पूरा पूरा जाता रहे। तो 2 का 4 8 16, ये 8। 2 का इसमें 4 2 बार, 8 बार, इसमें 4 बार, इसमें एक बार, इसमें 4 बार, इसमें 2 बार। फिर वापस आ रहा है, ये एक का एक ऐसे 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 में जाएगा एक बार, फिर 2 बच गया तो 2 का वापस दे लो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 एलसीएम आ गया। ठीक है। अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखेंगे,
और उन एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे सामना करना पड़ता है उन क्वेश्चनों का। ऐसे तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे और आपको सीधा एलसीएम और एचसीएफ पूछ ले। तो क्वेश्चन के अंदर किस हिसाब से आते हैं वो देखते हैं। तो आइए उनको देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन किस हिसाब से आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैंने एक नोट लिखा है, घंटियों के प्रश्नों में और चौराहे पे लगी बत्तियों के प्रश्नों में प्राय अपन क्या याद करते हैं, एलसीएम। ठीक है। अगर आपको एग्जाम के अंदर घंटियों के प्रश्न मिलते हैं, ठीक है, और चौराहे पे लगी बत्तियों के प्रश्न मिलते हैं, तो उन क्वेश्चनों में क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है, मतलब लेस पे निकालना है। ठीक है। कैसे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, देखो, विभिन्न चौराहों पर क्या बात हो रही है, चौराहों पर यातायात की बत्तियों, मतलब यही समझना होता है इन क्वेश्चनों में कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो जो मैंने नोट लिखा है वो मिल रहा है ना, चौराहे पर बत्तियों के क्वेश्चन, घंटियों के प्रश्न, बस ये नोट आप ध्यान रखना। ठीक है। तो आप समझ जाओ कि उसका एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। मतलब चौराहे पे जो बत्तियां लगी रहती है ना, अपने ट्रैफिक पुलिस वाली जो बत्तियां होती हैं, वो जो बत्तियां है ना, क्रम से 48 सेकंड में और 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद वो बदलती रहती है। ठीक है। और यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदलती है, यानी तीनों एक साथ बदली है, ठीक है, तो बताइए वे पुनः कितनी बजे एक साथ बदलेंगी। यानी कि अपने को टाइम पूछ रहा है कि जब वो 8:20 पर एक साथ बदली है तो अब वापस वो एक साथ कब बदलेंगी, वो टाइम बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन समझ जाएंगे इन चीजों से, चौराहे पे यातायात की बत्तियों वाले। तो अपने को पता है कि अपना नोट ये है कि चौराहे पे लगी बत्तियों की बात हो रही है, तो अपने को उसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इन संख्याओं को क्या निकालना है, एलसीएम। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। कौन क्या है संख्या, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। अब इसका निकालेंगे अपन एलसीएम। चलो देखो, वही 2 से गुणा करो, 24, 2 3 6 36 और 2 5 10 54। ठीक। वापस 2 से निकालो, कितने हो गए, 12, ये 18 हो गए और ये 27 हो गए। ठीक है। वापस 2 से निकाल लो, 2 6 12, 2 9 18 और ये 27 में जाता नहीं है 2 का। ठीक। इसको ऐसे कैसे रख लिए, जिसमें नहीं जाए ना उसको ऐसे कैसे रखना है। ठीक है। आगे देखो, अब इसमें इसमें 6 में जा रहा है तो वापस ले लो, 2 3 6, इसमें नहीं जा रहा इसको ऐसे कैसे रख लो, 27 में नहीं जा रहा इसको ऐसे कैसे रख लो। ठीक। अब देखो 3 का जाएगा, 2 का नहीं जा रहा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 9। ठीक है। अब वापस कितने का जा रहा है, वापस 3 का जा रहा है, 3 का देख लो, एक इसमें 3 में एक बार और 9 में 3 बार, फिर वापस 3 का जा रहा है तो 3 का दे लो इसमें, एक एक एक। जब एक एक आ जाए तो अपना मतलब जो गुणनखंड है वो अपन ने पूरा निकाल लिया। ठीक है। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे, देखो गुणा कर लेते हैं अपन इनको आपस में, अपन उस हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है। 3 तिया 9, 9 3 27, कितने हो गए, 2 को लिख ले, 2 गुणा 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 3 तिया 9। ठीक है। हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 16 3 48, 3 से गुणा हो रहा है तो 48, तो यहाँ तक 3 तिया 9। अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, 9 8 72, कितने बचे 7, 9 चौक 36 और 36 और 7 43, कितने हो गए 43। तो ये कितने है, 432। क्या है ये आया है सेकंड, क्योंकि अपन सब सेकंड में चल रहे हैं ना, यहाँ पे देखो सब सेकंड में हो रहा है। ठीक है। तो अपना जो एलसीएम क्या है, 432 सेकंड। ठीक है। अब अपने को क्या पता निकालना है, 8:20 बजे वो एक साथ बजती है, तो अपन ये सेकंड में आ रही है तो इसको पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देते हैं, तो कितनी बार जाता है ये, 7 बार, यानी कि 420। ऐसे हो सकता है ना, ये इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 420 + 12, 432, और 420 का मतलब हो गया 7 मिनट, और ये 12 सेकंड। हो गया ना, क्योंकि 60 का भाग देते हैं तो इसमें 7 बार जाता है ना, तो 7 मिनट 12 सेकंड। अब अपने पास क्या आया, 7 मिनट 12 सेकंड, ये आ गया अपना टाइम, यानी कि इतने टाइम बाद में वो वापस एक साथ बजेंगी। तो पहले किस टाइम पे बजी थी वो, 8:20 पर, पहले इस पे बजी थी। अब कितने पे बजेगी, 7 मिनट 12 सेकंड बाद में बजेंगे। तो पहले कितने थे, 8:20, तो इसमें 7 मिनट 12 सेकंड ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 8 बज के
27 मिनट और 12 सेकंड, यानी कि 8, 27, 12 इस समय पर पुनः बजेगी एक साथ, पुनः एक साथ बदलेगी। समझ गए? यानी कि जब चौराहे पे लगी बत्तियों की बात होती है या घंटियों के प्रश्नों की बात होती है, घंटियों का प्रश्न अपन आगे देखेंगे, तो इनके ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और ये बात चौराहे की बत्तियों की हो रही है, तो 48, 72 और 108 इनका क्या निकाला अपन ने, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद अपने पास क्या है, एलसीएम 432, और ये सब सेकंड के हैं, तो सेकंड हो गया ये। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, इसका मिनट में चेंज, क्योंकि अपने पास समय दे रखा है 8:20। ठीक है, 8:20, तो इसको समय में चेंज कर, तो 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड बाद में वो पुनः एक साथ बदलेगी। तो पहले किस टाइम पे बदली, 8:20 पर, तो उसमें 7 मिनट 12 सेकंड ऐड कर देंगे, तो 8:27 और 12 सेकंड पर वो पुनः एक साथ वापस बदलेंगे। ठीक है, आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं घंटियों वाले प्रश्न। अपन ने पीछे देखे थे चौराहे पे लगी बत्तियों के प्रश्न, अब घंटियों के प्रश्न कैसे आते हैं, देखो। 5 घंटियां क्रम से 3, 4, 8, 18 तथा 45 सेकंड, ये सब सेकंड है। ठीक है, सेकंड के अंतराल पर बजती है क्या, घंटियां। 5 घंटियां हैं जो 3 सेकंड पे बजती है, पहली, दूसरी 4 पे, तीसरी 8 पे, चौथी 18 और पांचवी 45 सेकंड के अंतराल पे वो बजती है। तो एक साथ बजने के, यानी कि वो एक साथ बजने के कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, यानी कि वापस से अब एक साथ कितने समय बाद बजेगी, तो वो समय निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, वही, और अपने को पता है नोट के अकॉर्डिंग घंटे के प्रश्न आएंगे, तो अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं इसका एलसीएम, 3, 4, 8, 18 और 45। ठीक है, एलसीएम निकालना है इसका, देखो कितने से। और एक और चीज बताऊंगा आपको, सीधा सीधा अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो जो संख्या कटती है ना उनको काट दो, 4 का डबल हो तो 4 कट जाएगा इसमें आराम से, क्योंकि और वैसे नहीं समझ में आया तो देखते हैं इसको, 2 से करते हैं। 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है 2 बार, 8 में 4 बार, 18 में 9 बार, 15, 45 में नहीं जाता। ठीक है, अब देखते हैं वापस 2 में जा रहे हैं, इनका 2 में जा रहा है, 3, 1, 2, 9, 45, जिसमें नहीं जा रहा उस पैसे कैसे छोड़ दो, वापस इसका 2 आ रहा है, 2 को वापस देख लो, 3, 1, 1, 9, 45, एक हो गया। अब 3 का देख लो, ये एक हो गया, यहाँ भी एक, ये एक, ये 3 बार, और ये 15। ठीक है, 15 बार गए ना। अब देखो वापस 3 बार जाएगा, एक, 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 और ये एक, ये कितनी बार गया, 5 बार। और अब लास्ट कितनी बार जाएगा, ये 5 ही तो जाएगा बस एक बार। ठीक है, ये एक, 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 एक। एलसीएम का मतलब है लास्ट में एक एक आ जाए, छोड़ दो, अगर नहीं आ रहा तो वो संख्याएं भी साथ में ले लेते हैं। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, करते हैं, चलो देखो कितने आते हैं। दो, दो 4 और 2 6, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8, ये तो हो गए 8, और 8 × 3 = 24, और 5 × 3 = 15। तो 24 और 15 कितने हो गए, गुणा आपस में, कितनी संख्या है इनको लेते हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 × 2 × 2, 3 कितनी बार है, 2 बार, और एक 5, इनको आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, गुणा 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 360 सेकंड आ गया। सेकंड आ गया, अब अपने को इसमें क्या निकालना है, मिनट में, तो इसमें कितने का भाग देंगे, 60 का, कितने का देंगे, 60 का। तो 60 का भाग देने के बाद ये कितनी कितने मिनट आ गए, 6 मिनट बाद। ठीक, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि 360 सेकंड है, उसको मिनट में बदलेंगे तो कितने हैं, 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देने पे कितने आते हैं, 6 मिनट, तो 6 मिनट बाद वो पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगले वाला क्वेश्चन। 4 घंटियां, इस बार कितनी घंटियां, 4, 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे चारों एक साथ 12 बजे, यानी कि अपने को टाइम दे रखा है, इसमें टाइम नहीं दिया अपने को, अगर टाइम देते हैं तो उस टाइम में ये 6 मिनट ऐड कर देते, इसमें टाइम दिया अपने को, तो 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो बताइए पुनः कितनी बजे एक साथ बजेंगी, यानी कि ये चारों घंटियां 12 बजे एक साथ बजती है। ठीक है, तो उसके बाद वो वापस कब बजेगी, और अपने को पता है घंटियों की क्वेश्चन है, तो अपने को क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं इसका, देखो 4, 6, 8, 14, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, देखो
दो से जाता है, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ और दो सत्ते दो दे, ठीक है। अब इसमें दो का जाता है एक, तीन और ये दो, ये सात। अब इसमें इसमें नहीं जाता किसी का, तो इनको गुणा कर लेंगे इन संख्याओं से, क्योंकि इनमें एक एक बार जाता है, तो इन इधर लिखने से कोई मतलब है नहीं, यहीं से कर लेंगे इनको। तो कितनी है, दो कितनी बार है, दो तीन बार है, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा सात, दो दो और दो, तीन बार दोगे, एक बार तीन है एक बार सात है, तो कितने हो गए, दो दूनी चार, चार दूनी आठ और आठ तीय 24, 24 गुणा सात, दो दूनी चार, चार दूनी आठ और आठ तीय 24 और गुणा सात, सात चौक 28, कितने असल दो, सात दूनी 14 और दो 16, ये कितने आए, 168 सेकंड। और मैंने क्या बताया था, इनको मिनट में चेंज करना है, मिनट में चेंज करने के लिए 168 के टुकड़े कर लेते हैं, तो टुकड़े करेंगे तो अपने को मिनट का पता है कि 60 होती है, फिर उसके बाद 120 होता है, तो 120 में कितने ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, 148, यानी कि 120 और 48 कितने हो गए, 168। तो 120 मिनट सेकंड को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 मिनट, क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट। और ये आगे कितने हैं, 48 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। ये हो गया इस टाइम के बाद। तो अब अपने को टाइम दे रखा है 12 बजे का, तो 12 बजे में 2 मिनट 48 सेकंड जोड़ देंगे, तो 12 बजे में 2 मिनट 48 सेकंड जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड, ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो पुनः वापस बदलेंगे। इसमें 2 मिनट 48 सेकंड 12 में अपन ने ऐड कर दिया, 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार आज अपन ने क्या देखा, घंटियों के प्रश्नों में और चौराहे पे लगी बत्तियों के प्रश्नों में हमेशा एलसीएम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसके ऊपर अपन ने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन ने देखे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।